प्रणाम की पद्धति है, कैसे प्रणाम करना चाहिए। तुम्हारे बिल्कुल इनर सर्किल के लोग हो, इनर सर्किल मतलब तुम्हारे अपने बिल्कुल निजी परिवार के लोग हो, माता पिता, बाबा जी, चाचा जी, ताऊ जी, बिल्कुल इनर सर्किल जो तुम्हारे चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, इनको प्रणाम करने का अवसर लगे तो सही और वास्तविक तरीका है लेटकर इनके चरणों में अपना माथा रखना चाहिए। ऐसा करके प्रणाम करना शुरू करो, भाई मनस्ता तुम्हारे घर की अपने आप समाप्त हो जाएगी। हाँ, क्यों? जब तुम माथा रखते हो तो सामने वाले को तुम्हें उठाना ही पड़ता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है इसमें। वो पकड़ कर तुम्हें उठा रहे, रे बहुत बढ़िया, आ जाओ भी, बहुत 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 स्नेह है तुम्हें। हाँ, सहज स्नेह का हाथ तुम्हारे पीठ पर, तुम्हारे मस्तक पर चला जाता है। और अगर तुम आउटर सर्किल में भी किसी को प्रणाम कर रहे हो, सामाजिक तौर पर किसी को प्रणाम कर रहे हो, तो तुम्हें अपने हाथों के नाखूनों से उनके पैरों के अंगूठे के नाखून को स्पर्श करना चाहिए, ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तक पर लगे और आपके ब्रह्मरंध्र से होता हुआ तुम्हारे पूरे जीवन को आह्लादित करे। इसका भाव है, पैर जो है वो पुण्य का प्रतीक है। क्या है पैर? पैर जो है वो पुण्य का प्रतीक है और हाथ जो है वो कर्म का प्रतीक है। इसीलिए संस्कृत में इसको कर कहते हैं। हाँ, एक को कहते हैं चरण और दूसरे को कहते हैं कर। कर के द्वारा किया हुआ काम कर्म कहलाता है। और चरे रे ती चरे रे ती चरे रे ती चरे यताम, जो निरंतरता सहज है और पुण्यवर्धन करने वाली व्यवस्था है, उसका नाम चरण है। इसलिए कहते चरणों से तीर्थाटन करो, क्योंकि पुण्य की वृद्धि का कार्य है ना। हाँ, तो ये जो पैर है, ये जो चरण है, ये तुम्हारे पुण्य के और तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतीक है। और मैं सही कहूं, सत्कर्म और पुण्य मिलते ही वहां है भैया। तुम जल में वही हाथ लगा सकते हो जहां खुला हुआ हो। पानी ढक दिया जाए तो उसे स्पर्श कैसे करोगे? जरा सोच कर देखो, विचार करके देखो। नाखून वो जगह है पैर की जहां से कुछ प्रवेश करता है और अथवा कुछ विसर्जित होता है। ये एनर्जी स्रोत का मूल पुंज है, इसलिए इसे स्पर्श करते समय आपको अपने नाखून और उनके नाखून आपस में मिलने चाहिए। ऐसा करके प्रणाम करोगे तो प्रणाम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके पीछे भावना है, ये कोई अपने आप नहीं है, इसके पीछे प्रबल भावना है। और सहजता में जनमानस के आधार पर मैं कहूं अगर, तो कहते हैं इसके पीछे भावना है कि मैं आपको इतना ज्यादा मानता हूं कि आपके शरीर का सबसे निचला वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। मैं आपको इतना सम्मान करता हूं, मैं आपको इतना ज्यादा मानता हूं। हाँ, प्रणाम मतलब ये नहीं है आपने कुछ पोछा जैसा लगाया और झाड़ू मारकर निकल गए। नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं है। पहले तुम पंजे छूते थे, फिर घुटने छूने लगे, अब वो जांघों के पास हाथ लगा के लोग चले जाते हैं। मैंने कहा भैया पेट वेट पीठ वीठ कुछ छू के चले जाओ, तुम पता नहीं क्या ही करना चाहते हो। सही तरीका है पूरा झुको नीचे। हाँ, जितना हो सके झुकने की, दासत्व की भावना रखो। मैं आपको इतना सम्मान करता हूं, मैं आपको इतना मानता हूं, मैं आपका इतना आदर करता हूं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला अंग मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले अंग पर, जहां आप शुरू होते हो मैं खत्म हो जाता हूं। मैं तो आपके सामने छोटा हूं ना, मैं तो दास हूं ना, मुझ पर स्नेह करो तो वो फिर स्नेह मिलेगा। स्नेह में आशीर्वाद है। क्या है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं स्नेह में आशीर्वाद है, प्रेम में आशीर्वाद है। जब पोता नाती बाबा के पास जाते तो वो गोद में लेकर खूब सहलाते, खूब शीश पर प्रेम करते और खूब अच्छे से लाड लड़ाते। लोग कहते हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ? आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद प्रेम का दूसरा स्वरूप है। आशीर्वाद वो ढाल है तुम्हारी जो बड़े बड़े संकटों से तुम्हें बचाने का काम करती है। आशीर्वाद वो प्रबल शक्ति है जिसे पा लेने के बाद तुम्हारे जीवन का कोई भी प्रबल संकट कभी भी कट सकता है। कुछ करो या न करो,
एक बात कहूं, शिव महापुराण कहती है, कोई शिव मंदिर से आ रहा हो, कोई तीर्थाटन कर कर आ रहा हो, कोई स्नान करके आ रहा हो, उसे केवल प्रणाम कर लेने मात्र से जितना उसने पुण्य पाया है, उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य तुम्हें तुरंत मिल जाता है। क्या? 10 गुना। हाँ, जो पूजन करके आ रहा है, जो और तीर्थाटन करके आ रहा है, जो गंगा स्नान करके आ रहा है, जो कोई शुभ कार्य करके आ रहा है, इसी कारण से गुरुओं को, संतों को, पुजारियों को, महात्माओं को और सन्यासियों को पूजन के पहले, पूजन के बाद लोग प्रणाम किया करते हैं। हाँ, जो करने से नहीं मिलता पुण्य, जरा समझना ध्यान से, जो खुद के करने पर पुण्य प्राप्त नहीं होता, उससे 10 गुना ज्यादा उस समय प्रणाम कर लेने मात्र से मिल जाता है।